चलिए आज भारत के उस जल संकट की कहानी को समझते हैं जो सूखे खेतों से शुरू होकर अब खाली होते गांवों तक पहुंच चुकी है। तो क्या होता है जब आसमान ही सूख जाता है? ये सवाल अब सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि भारत में लाखों लोगों के लिए एक डरावनी हकीकत बनता जा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -87%। आखिर ये आंकड़ा क्या बता रहा है? ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का, जहां 2025 में मानसून की बारिश में इतनी भारी कमी देखी गई। पर यह कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। चलिए इस संकट की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, जहां पानी की कमी ने सबसे पहले और सबसे साफ तौर पर अपना असर दिखाना शुरू किया। ये कोई मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी नहीं है, नहीं, ये तो कुशीनगर के एक किसान राजकुमार सिंह का दर्द है। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मॉनसून उन खेतों को बाईपास करके सीधा आगे निकल जा रहा है जिन पर वो सदियों से निर्भर। लेकिन ये समस्या सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं है। अब हमें देखना होगा हमारी भारत की जीवन रेखा, हमारी नदियों के सोर्स की तरफ, यानी हिमालय, क्योंकि वहां एक और संकट पनप रहा है। यहां एक टेक्निकल टर्म समझना जरूरी है, स्नो पर्सिस्टेंस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि बर्फ गिरने के बाद जमीन पर कितनी देर तक टिकी रहती है। समझिए कि यह हिमालय में हमारे वाटर बैंक का हेल्थ चेकअप है। और ये हेल्थ चेकअप, इसकी रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। ये आंकड़े देखिए, ये बता रहे हैं कि हमारा ये वाटर बैंक तेजी से खाली हो रहा है। गंगा बेसिन में बर्फ 23 साल के एवरेज से करीब 24% कम समय तक टिक रही है। सोचिए, ये उन नदियों के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है जिन पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी। तो जब आसमान से पानी कम बरस रहा है और पहाड़ों पर बर्फ भी नहीं टिक रही, तो सारा दबाव कहाँ जाएगा? जाहिर है, जमीन के नीचे, हमारे उस अदृश्य खजाने पर जिसे हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। और यहां एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम जमीन से जितना भी पानी निकालते हैं, उसका 87%, जी हां 87%, सीधा खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता है। मतलब हमारी खेती इस अदृश्य जीवन रेखा पर किस हद तक निर्भर हो चुकी है। पर देखिए, ये जो 60.6% का राष्ट्रीय औसत है ना, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अगर पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को देखें तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। वहां हम जमीन में जितना पानी वापस जाता है, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा निकाल रहे हैं। ये तो उस बैंक अकाउंट जैसा है जिससे आप पैसे निकालते ही जा रहे हैं बिना कुछ जमा किए। अब सवाल ये है कि जब कुएं सूख जाते हैं, खेत बंजर हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? वो अपना घर बार छोड़ देते हैं। ये जल संकट अब सिर्फ डेटा और आंकड़ों की बात नहीं रह गया है, ये अब इंसानी त्रासदियों की एक लंबी कहानी बन चुका है। सिर्फ इस एक नंबर को देखिए, 5 लाख से ज्यादा। ये सिर्फ एक राज्य उत्तराखंड से पिछले 1 दशक में पलायन कर चुके लोगों की संख्या है। मतलब एक पूरा का पूरा शहर खाली हो गया। और इसी पलायन से एक बहुत ही डरावनी चीज सामने आई है, भूतिया गांव। सोचिए, ऐसे गांव जहां कभी जिंदगी थी, चहल पहल थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा है। घर खाली पड़े हैं, खेत सूखे हैं और गलियां एकदम वीरान। लेकिन लोग सिर्फ पानी की कमी से नहीं भाग रहे, वजह और भी डरावनी है। जरा यशोदा देवी की बात सुनिए। जब इंसान गांव छोड़ देते हैं तो खाली घरों पर जंगल का कब्जा हो जाता है। जंगली जानवर वहां रहने लगते हैं और जो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, उनके लिए जीना और भी मुश्किल और भी खतरनाक हो जाता है। और एक चीज जो बहुत साफ दिख रही है, वो ये कि पलायन की वजह ही बदल गई है। एक जमाना था जब लोग बेहतर नौकरी, बेहतर मौकों के लिए गांव से शहर जाते थे। लेकिन आज लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ पानी के लिए अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये कोई एक अकेली समस्या नहीं है, ये तो कई सारी समस्याओं का एक उलझा हुआ जाल है। तो चलिए इस जाल की एक एक परत को खोलते हैं। पहला कारण, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से मॉनसून का कोई भरोसा नहीं रहा और बर्फबारी भी कम हो गई है। दूसरा, हमारी खेती, जहां हम ऐसी फसलें उगा रहे हैं जिनमें पानी बहुत लगता है। तीसरा, बढ़ती आबादी और इकोनॉमी, जिनकी पानी की प्यास लगातार बढ़ रही है। और इन सब के ऊपर हमारे कमजोर कानून, जो जमीन के नीचे के पानी की इस लूट को रोक नहीं पा रहे। ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बना रहे हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो, गांव में दिक्कत है
तो शहर चले जाते हैं। शहर ही आखिरी सहारा है। पर क्या सच में ऐसा है? सच तो यह है कि हमारे शहर खुद एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। चेन्नई ने 2019 में डे ज़ीरो देख लिया, जब नलों में पानी आना ही बंद हो गया था। बेंगलोर का नाम दुनिया के उन शहरों में आता है जहां पानी खत्म होने का सबसे ज्यादा खतरा है। और दिल्ली दिल्ली का तो भूजल स्तर गंभीर कैटेगरी में पहुंच चुका है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर कल को शहर भी पानी देना बंद कर दें, तब क्या होगा? क्या हम एक रिवर्स माइग्रेशन देखेंगे, जहां लोग पानी की तलाश में शहरों को छोड़कर वापस कहीं और जाएंगे? ये एक ऐसी बात है जो आज शायद दूर की कौड़ी लगे, लेकिन ये आने वाले कल की एक कड़वी हकीकत भी हो सकती है।